Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami extended his greetings and best wishes to everyone on the occasion of World Environment Day. He appealed to the pilgrim visiting the Char Dham shrines to adhere to all the prescribed rules, emphasizing efforts to ease the pilgrimage journey. He mentioned that over 50 ropeway projects had been proposed. He also added that the Government of India has recently approved ropeways in Kedarnath and Hemkund Sahib, which would significantly simplify travel for devotees. Moving on to other story, Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar expressed deep sorrow over the tragic stampede at Chinnaswamy Stadium that claimed 11 lives. He also urged people to avoid politicizing the incident, accusing BJP and JDS of bringing politics into everything. D.K. Shivakumar also acknowledged the gravity of the loss, emphasizing that the victims were our own people and that tragedy affects Karnataka's and Bengaluru's image. He also accepted full responsibility, stating that the government did not anticipate such a massive crowd after 18 years. Shivakumar called for unity in grief, sharing that Home Minister, Chief Minister and the entire government are shocked and mourning the loss alongside the state. Moving on to other story, Karnataka Home Minister G. Parameshwara stated that Chief Minister Siddaramaiah has already addressed the media and ordered a magisterial inquiry by the Deputy Commissioner Urban Bengaluru into the Bengaluru stampede. Parameshwara emphasized that no conclusions can be drawn until the inquiry report is submitted. He also announced compensation of rupees 10 lakh government for the victims with the Karnataka's संकल्पबद्ध होकर अपने जीवन में काम करें। सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः यहाँ बैन किया गया है, बंद करें। और सभी से जो हमारे चार धाम आने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी से भी हम लगातार अपील करते रहे हैं कि वो अपनी यात्रा नियमों के साथ करें। हमारे पूर्वजों ने धार्मिक कामों के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं और प्रकृति के साथ भी हमें उन नियमों का पालन करना है, अपने साथ भी करना है। फिर आप लोग रोपवे पे भी काम कर रहे हैं, करीब 50 के आसपास रोपवे आप लोग देख रहे हैं। जिस तरह से सड़क और टनल में एक बड़ा पॉल्यूशन होता है हमको, तो उस दिशा में रोपवे कितना फिजिबल है सर, कितना कारगर आप मानते हैं? नहीं, रोपवे देखिए हमारे लिए आसान भी हैं और सभी प्रकार से लोगों की यात्राएं भी आसान होंगी। हमारे राज्य के अंदर पर्यटन भी बढ़ेगा और लोगों को भी उनकी यात्रा भी आसान होगी। उसके लिए लगभग 50 के लगभग रोपवे हमारे प्रस्तावित हैं और भारत सरकार भी लगातार हमको उसमें सहयोग कर रही है। अभी हाल ही के दिनों में 2 बड़े रोपवे केदारनाथ और हेमकुंड साहब के भारत सरकार ने स्वीकृति दी है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके विशेष सहयोग से हमें राज्य के अंदर और भी रोपवे के क्षेत्र में और भी हमको जो है स्वीकृतियां मिलने वाली हैं। सर, हरिद्वार जमीन घोटाले पे आपने एक्शन करके एक बड़ा मैसेज दिया है, क्या इसमें सर अभी कुछ और कार्रवाई हमको देखने को मिली? देखिए, देवभूमि है और देवभूमि में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त देवभूमि होनी चाहिए। हमारे यहाँ की एक कार्य संस्कृति ऐसी होनी चाहिए कि वो सभी जगह के लिए एक मॉडल बने और जो भी इस प्रकार की चीजें आई थी उसकी जांच हुई। जांच कमेटी ने जांच करने के बाद उसकी जांच सौंपी और जो लोग उसमें प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और अब वो विजिलेंस उसकी जांच करेगी, विभागीय जांच होगी और जो भी जांच होगी सभी जांच इसीलिए होगी कि एक जो व्यवस्था है उसको कायम किया जाए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सब संकल्पबद्ध होकर अपने जीवन में काम करें। सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः यहाँ बैन किया गया है, बंद करें। और सभी से जो हमारे चार धाम आने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी से भी हम लगातार अपील करते रहे हैं कि वो अपनी यात्रा नियमों के साथ करें। हमारे पूर्वजों ने धार्मिक कामों के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं
और प्रकृति के साथ भी हमें उन नियमों का पालन करना है, अपने साथ भी करना है। सर आप लोग रोपवे पे भी काम कर रहे हैं, करीब 50 के आसपास रोपवे आप लोग देख रहे हैं। जिस तरह से सड़क और टनल में एक बड़ा पॉल्यूशन होता है हमको, तो उस दिशा में रोपवे कितना फिजिबल है सर, कितना कारगर आप मानते हैं? नहीं, रोपवे देखिए हमारे लिए आसान भी हैं और सभी प्रकार से लोगों की यात्राएं भी आसान होंगी, हमारे राज्य के अंदर पर्यटन भी बढ़ेगा और लोगों को भी उनकी यात्रा भी आसान होगी। उसके लिए लगभग 50 के लगभग रोपवे हमारे प्रस्तावित हैं और भारत सरकार भी लगातार हमको उसमें सहयोग कर रही है। अभी हाल ही के दिनों में 2 बड़े रोपवे